सहारा इंडिया की ताज़ा जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे सहारा न्यूज़ चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ताज़ा सहारा इंडिया की लेटेस्ट खबर। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सहारा इंडिया के निवेशकों की जमा रकम वापसी के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया, लेकिन ज़िले में अब तक कुछ ही लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सका है। साइट धीमी चलने और दस्तावेज़ अपलोड करने में समस्या और समय लग रहा है। प्रोसीजर के दौरान कई बार OTP न आना और इसी तरह की तमाम परेशानियां निवेशकों के सामने हैं। और अगर OTP आ भी जाता है तो भी वो सही नहीं बताता। आवेदन संख्या न आने जैसी समस्याएं आ रही हैं और निवेशक परेशान हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा रिफंड पोर्टल जो पंजीयन में इस वक्त समस्या आ रही है कि ये समस्या कोई आज की या नई समस्या नहीं, ये समस्या बहुत पुरानी है और इस समस्या से सभी निवेशक पहले भी जूझ रहे थे और आज भी जूझ रहे हैं। इससे पहले सेबी विभाग ने निवेशकों को पैसे देने का एक प्रोसीजर चलाया था। उस प्रोसीजर में भी यही खामियां और यही कमियां आई थी और अंत में सेबी ने कहा कि हमारे पास जो जितने भी निवेशकों के डॉक्यूमेंट आए हैं उनको हमने पैसा दे दिया है। और दोस्तों, वो पैसा केवल 138 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक पहुंचा, जबकि निवेशकों का इसमें 84,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, जिसमें नए पुराने सभी निवेशक हैं और वो सभी निवेशक आज अपने पैसे को लेकर परेशान हैं। तो दोस्तों, सेबी विभाग के बाद अब ये गेंद सहकारिता विभाग के पाले में आ गई है, यानी कि अमित शाह द्वारा ये सहारा इंडिया का पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये पोर्टल उस वक्त लॉन्च किया गया है जब 2024 के इलेक्शन करीब है। और दोस्तों, पैसे देने का प्रोसीजर भी यहाँ पर पूरा नहीं है। यहाँ पर केवल उन निवेशकों को पैसा दिया जा रहा है जिन निवेशकों का पैसा सहारा की सोसाइटियों में लगा हुआ है और सहारा की अन्य जो इकाइयाँ हैं जिनमें निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, जैसे क्यू शॉप और सहारा रियल इस्टेट, सहारा हाउसिंग बॉन्ड और न जाने कितनी ऐसी दर्जनों कंपनियां जिसमें निवेशकों का पैसा विगत 10 वर्षों से और उससे भी पहले और बाद में लगा हुआ है। तो उन निवेशकों को अभी सरकार का मुंह देखना पड़ेगा। 2024 के इलेक्शन से पहले सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और रही बात दूसरे प्रोसीजर की, जो अन्य निवेशक हैं, जो अन्य जो अन्य इनकी चिट फंड और अन्य जितनी भी इकाइयाँ उनमें निवेशकों का पैसा इन्वेस्ट है। कुछ निवेशकों का पैसा अंडरग्राउंड आप जानते हैं अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया है। उन्हें ये नहीं पता कि हमारा पैसा किस कंपनी में कन्वर्ट किया गया है। यही इस टाइम निवेशकों के सामने बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक निवेशक को पैसा नहीं मिल रहा और जो सोसाइटी के निवेशक हैं उनके सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या है। केवल 10,000 तक का ही रिफंड किया जाएगा, चाहे उसका पैसा कितना ही हो, 50,000 हो, 60,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, लेकिन 10,000 रुपये ही यहाँ पर मात्र निवेशक को दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रोसीजर भी आधा अधूरा है। सभी निवेशकों का निवारण एक बार में नहीं हो पा रहा। अब देखना यह है कि आगे क्या प्रोसीजर बनता है। और 2024 का इलेक्शन करीब है और संगठनों का कहना है कि पहले भुगतान फिर मतदान, और ये नारा प्रत्येक राज्य में बुलंद है। प्रत्येक राज्य में इस वक्त जो संगठन है वो अपने अपने तौर से आवाज़ सरकार की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार कितने निवेशकों को पैसा बांटती है और कितने निवेशकों को नहीं बांटती। जो निवेशक को पैसा नहीं मिलेगा वो निवेशक जो है
सरकार को वोट नहीं देंगे, ये संकल्प ले रखा है सभी निवेशकों ने। और जिनको इक्का दुक्का निवेशकों को पैसा मिल भी गया, वो भी आधा अधूरा मिलेगा, तो शायद है कि वो निवेशक भी अपोजिट ही वोट डालें। अब देखना ये है कि पाले में किसके गेंद अब ये जाती है, निवेशकों के पाले में जाती है या सरकार के पाले में जाती है। जो भी अपडेट होगी आपके रूबरू लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।